दोस्तों, आज कार्यक्रम में बात ओमकर नाथ धर की, यानी जीवन साहब की। वो कितने बड़े एक्टर रहे ये बताने की ज़रूरत नहीं। खासे मशहूर रहे नारद मुनि के किरदार को निभाने के लिए, और कई फिल्मों में उन्होंने ये किरदार निभाया और क्या खूब निभाया। विलन तो वो थे ही, कैरेक्टर आर्टिस्ट। B.R. चोपड़ा साहब की तकरीबन हर फिल्म में वो नज़र आते थे, अगर आपने गौर किया हो तो, भले ही छोटा सा रोल क्यों ना करते हों। खैर, जो बात आपको बतानी है वो ये कि जीवन साहब दरअसल फोटोग्राफर बनना चाहते थे। बहुत शौक था उनको। श्रीनगर में स्कूल की पढ़ाई हुई, कॉलेज की, और उन दिनों वो प्लेज भी किया करते थे। प्ले में थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लिया करते थे, लेकिन बनना चाहते थे फोटोग्राफर। और छुट्टियों में जब बॉम्बे आए अपने भाई के पास, तो वहाँ काम करने लगे थोड़ा सा फिल्म स्टूडियो में, कि कुछ सीखा जाए फोटोग्राफी के बारे में। जो किस्मत होती है वो अलग ही खेल खेलती है। वहाँ पर मोहन सिन्हा साहब कुछ नए लोगों का टेस्ट ले रहे थे, एक्टिंग का टेस्ट। डायलॉग बोलने थे सबको, नई फिल्म बननी थी। जीवन साहब तो अपनी फोटोग्राफी के चक्कर में थे, और टेक्निकल काम कहीं कुछ मिल जाए, जो भी काम मिलता वो कर लेते। मोहन सिन्हा साहब ने कहा कि आप भी कुछ डायलॉग बोल के दिखाएं। जीवन साहब ने कहा, अरे साहब, मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ। लेकिन बात वही मुकद्दर की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जीवन साहब प्लेज वगैरह किया करते थे श्रीनगर में, तो वहीं उन्होंने एक दुर्योधन का डायलॉग बोल दिया, कुछ शेर सुना दिए। अरे साहब, मोहन सिन्हा साहब तो बहुत खुश हो गए, और उन्होंने कहा, तुम छोड़ो टेक्निकल फील्ड में या फोटोग्राफी, एक्टर बनो, तुम तो पैदाइशी एक्टर हो। और इस तरह से जीवन साहब बन गए एक्टर, और मिल गई पहली ही फिल्म मोहन सिन्हा की, फैशनेबल इंडिया। बहुत पुरानी बात है, 1935-36 की। तो इस तरह से हमें मिला एक नायाब अदाकार जीवन साहब के रूप में। आपसे ऐसी बातें शेयर करता रहूंगा, लेकिन आज बस इतना ही। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर, अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं, फराज। आपको लेके जाऊंगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नग़मे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया।